बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सही मायने में आज़ादी 1947 में नहीं 1977 के बाद मिली है। इस मसले पर बात करेंगे हम खुशबू जी से, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार भी हैं, हर मसले पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। क्या लगता है 1977 के बाद देश को आज़ादी मिली है? हाँ, कोई आएगा कुछ दिन बाद बोलेगा कि 2025 में आज़ादी मिली है, तो इसका भी कोई मतलब है? अब एक बात बताइए, पहले तो डिसाइड कर ले, इनके टीम के जितने भी लोग हैं पहले एक दिन बैठ जाएं और डिसाइड कर ले कि वाकई में इन लोगों को बोलना क्या है। कभी कंगना रनावत जो बीजेपी के एक नंबर की चट्टी बट्टी है, वो बोलती है 2014 में आज़ादी मिला क्योंकि 2014 में भारत लेवल पे बीजेपी आया। पूरा इंडिया लेवल पे बीजेपी का सरकार पहली बार 2014 में आया, पूर्ण बहुमत में 2014 में आया। तो कंगना रनावत कह रही है देश की आज़ादी 2014 को मिली थी। 2014 से पहले कंगना रनावत न बाहर में घूम रही थी, न वो खुलेआम अपना बात रख पा रही थी, न वो कुछ कर पा रही थी। 2014 से पहले वो एक्ट्रेस भी नहीं थी, क्योंकि 2014 से पहले वो गुलाम थी। उसको ऐसा लग रहा होगा वो गुलाम थी। अब आ जाइए सम्राट चौधरी जी की बातों पर। तो सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि 2077 में आज़ादी मिली है और इनका जन्म हुआ था 1967-68 में, 68 में, 1968 में इनका जन्म हुआ था। मतलब ये अपने उम्र से लगभग 10 साल, 9 से 10 साल पहले तक ये भी गुलाम थे। हमको लगता है कि घर से बाहर निकलने के लिए भी इनको परमिशन लेना पड़ रहा था। हो सकता है लेना पड़ रहा होगा, शायद इसलिए इनको लगता है कि 1977 में आज़ादी मिली थी। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे, आपके जो पिताजी थे शकुनी चौधरी जी, वो 7 बार एमएलए रहे हैं। तो 7 बार रहे हैं, वो भी इधर नहीं, पहले से वो बनते आ रहे थे। तो क्या गुलाम राज्य में कोई सरकार बन सकता है क्या बिहार के किसी पार्टी का? नहीं। अगर हमारा भारत देश जैसे 1947 के बाद तो संविधान शुरू हुआ है, 1950 के बाद तो सारी पार्टियों का सब कुछ शुरू हुआ है। संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद जो है जितने भी हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जितने भी नेता हो पुराने अथी के, सारे नेता 1947 के बाद जब हमारी आज़ादी मिली तो 1950 से जब गणतंत्र हुआ, जब संविधान वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद से हमारे देश में नेता बनना चालू हुआ। तो हम पूछना चाहेंगे सम्राट चौधरी जी, आपके पिताजी जो शकुनी चौधरी 7 बार एमएलए बन गए थे, वो गुलाम देश में बन गए थे क्या? इनसे जरा जवाब देंगे ये कि गुलाम देश में भी कोई विधायक और एमपी एमएलए बन सकता है क्या? सबसे पहले आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि क्या आपके पिताजी गुलाम देश के एमएलए थे क्या? तो इन लोगों को ना, मतलब हमको लगता है ना कि जब भी कोई लीडर बीजेपी में जाते हैं ना तो आधा सठिया जाते हैं। बीजेपी में जाते ही सठिया जाते हैं। उलूल जुलूल बयान देना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी भी तो पहले आरजेडी में थे। उनके पिताजी आरजेडी में थे, कांग्रेस में भी शामिल हुए इनके पिताजी, कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। और जैसे ही ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, सठिया गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सही गलत हम क्या बोल दे। बस हम ऐसा बोल दे कि बीजेपी पार्टी के जो महामहिम है वो हमसे खुश हो जाए और हमको आशीर्वाद दे दे। जिनके खुश करने के लिए कुछ भी बयान दे देते हैं, जिस बयान का कहीं से भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये पूरी तरह से बयान फालतू, जिसको बोलते हैं ना फालतू बकैती करना, वही बकैती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बकैती कर रहे हैं। बोले तो इनके पिताजी 7 बार एमएलए बन गए, 1977 से पहले वाले सेशन में भी वो एमएलए थे। तो गुलाम भारत में कोई एमएलए बनता है? कैसे बन गए फिर? इनसे उनको पूछना चाहिए ना इनके पिताजी से कि पापा जब हमारा भारत गुलाम था तो आप कैसे बन गए एमएलए? सबसे पहले तो इनका सवाल करना चाहिए अपने पिताजी से पहले, तब हम जनता को बताना चाहिए। मतलब बिहार की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि ये महानुभाव आके कहेंगे कि हमको 1977 में आज़ादी मिली थी और हम और आप मान लेंगे। कह तो रहे हैं 24-25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। भगाया था, याद है, छपरा से भाषण चिल्ला रहे थे, सुनिए मेरी बात सुनिए। जनता दे रहा था, लतिया रहा था, मार चप्पल मार जूता भेज रहा था स्टेज पे। हाल ही की वीडियो है, छपरा तरफ किसी जगह गए थे भाषण करने के लिए, छपरा की जनता स्वागत की थी ना। और ऐसा उलूल जलूल बयान देंगे ना तो इससे भी भयंकर वाला भव्य स्वागत आगे से जनता करेगी। क्योंकि बिहार की जनता भी अच्छे से जानती है कि उनको आज़ादी कब मिली थी और कब से हमारा भारत देश आज़ाद है। ये किसी सम्राट चौधरी के बताने के मोहताज नहीं है कि वो हमें बताएंगे कि हमें आज़ादी कब मिली थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सम्राट चौधरी का इस तरह से बयानबाजी करना बेफिजूल का कि देश को आज़ादी जो है 77 के बाद मिली है, देश को आज़ादी जो है वो 77 को बाद मिली है। इस तमाम मसले पर, इस तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।